प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं हिसार लोकसभा के आदमपुर विधानसभा में और आदमपुर विधानसभा का जो ये क्षेत्र है ये है बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित। बहुत सारे आम मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कल कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों को भी इशारा किया यहाँ पर कि किस प्रकार से कार्य होगा और किस प्रकार से कार्य करना है, किस उम्मीदवार को जिताना है, किस उम्मीदवार के पक्ष में हमें मतदान करना है। तो इन आम मतदाताओं से हम बात करते हैं, क्या वो कुलदीप बिश्नोई का कहना मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे, अभी उनसे बात करते हैं। राम राम जी, कैसे हो? राम राम, बढ़िया जी। तो क्या माहौल है आपके विधानसभा में यहाँ पे आदमपुर? हमारे आदमपुर में चौधरी रणजीत सिंह जी जीतेंगे कम से कम 20,000 वोटों से। लेकिन जयप्रकाश धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदमपुर से मैं 50,000 की लीड लूँ। था चना बाजे घना जी, फंडी आदमी है, फंड ज़्यादा है। रणजीत सिंह शुद्ध आदमी है, अरे इसको ज़्यादा वो उठना है लोगों। आप क्या कहेंगे सर, आपकी क्या राय है? जी, मेरी तो पूरी सलाह यही है, अपने रणजीत भाई साहब आएंगे 101%। कई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की लहर है या नहीं है? मोदी की लहर पक्की है। कितनी है? 99% नहीं की है। 99%? हाँ। तो आदमपुर से कितने की लीड मानते हैं आप? कम से कम 40,000 से ऊपर होनी चाहिए। 40,000 से ऊपर श्योर है आप? श्योर है, पक्की। 4 जून को आपसे मिलूंगा, अगर 40,000 से एक भी कम वोट हो गया तो फिर नहीं, पक्की है जी, पक्की है। देखो, क्योंकि हम कल इसके यहाँ ही बैठे थे, कुलदीप के यहाँ ऑफिस में। यहाँ मतलब इन्होंने यही सलाह बनाई, देखो जी, सोच समझ के वोट देना। जैसे हमारे लिए मेहनत करी है वैसे इसी के लिए मेहनत करनी है। क्या कारण है कि चौधरी भजनलाल के कारण और चौधरी भजनलाल की विरासत अब कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई संभाल रहे हैं, वो जहां इशारा करते हैं वहीं वोट पड़ता है, इसका क्या कारण समझते हैं? ये एक जी इनके साथ में तो पीढ़ी लगे आया हुआ है। अच्छा। हाँ, इनके मतलब इनसे बाहर कोई जाना नहीं चाहता। ठीक है, धन्यवाद। अन्य मतदाता उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है और किस तरह का रुझान आदमपुर की विधानसभा कौन से प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने जा रही है, आपका क्या आइडिया है? बहुत बढ़िया रुझान है बीजेपी की तरफ। और हमारे कल अभी एमएलए साहब कल या परसों से दौरे स्टार्ट कर देंगे पूरी विधानसभा में। और कुलदीप जी ने भी कल मीटिंग ली है कार्यकर्ताओं की। अच्छा। और क्लियर भाषा में बोला है उन्होंने कि बीजेपी के समर्थन में जितना हो सके। उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि भव्य से ज़्यादा वोटों से जिता के रणजीत जी को भेजो। क्लियर मैसेज है उनका। पहले क्यों नाराज चल रहे थे? नाराजगी किसने बोला? आए नहीं प्रचार में? प्रचार कौन करता है? प्रचार में यहाँ नहीं आए, नॉमिनेशन में नहीं आए। पारिवारिक, देखो, फैमिली के अंदर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है भी अगले किसी कारणवश नहीं आ सके। कल भी आए हैं और रैली में भी आए थे। जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी, बीजेपी के रणजीत सिंह हैं जी जी, नैना चौटाला जेजेपी से है जी जी, और इनेलो से सुनैना चौटाला जी। तो आप क्या समझते हैं, कौन सा उम्मीदवार बेहतर है आपकी नज़र में? रणजीत जी है। किस कारण से? कारण दो है। एक, आप बाकी का जो आपने नाम बनाया, चाहे वो नैना जी हैं, चाहे सुनैना जी हैं, चाहे जयप्रकाश है, उनसे रणजीत जी बेहतर हैं। और दूसरा, बीजेपी के कमल के फूल पे आए हुए। मोदी लहर काम कर रही है? बिल्कुल करेगी जी। कारण आप कोई भी पीछे का सब्जेक्ट उठा के देखिएगा, पिछले 9 साल का रिकॉर्ड देखिएगा और उससे पहले 60 साल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भी हम बीजेपी के पक्ष में क्यों हैं। आप क्या कहेंगे सर, आपकी क्या राय है? मेरी पूछो जी, आप क्या सवाल करोगे बताऊंगा मैं। सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि जैसा भाई साहब ने बताया कि बीजेपी के पक्ष में लहर है। हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में लहर है। कारण जी, क्या है? कारण जी, हमारा आदमपुर हल्का जो है ना, जो ये कुलदीप को अपने मतलब घरेलू सदस्य मानते हैं। जहाँ कुलदीप हमारे को बोलेंगे वहाँ हर वोटर वहीं वोट डालेंगे जहाँ कुलदीप बोलेंगे। और कुलदीप ने कल हमारे को बोल दिया भाई जो भी है बीजेपी को वोट देने हैं। तो कोई एक आध बंदे जो नाराज़ है उनको मना लिया जाएगा, बाकी 99% जो कुलदीप के वर्कर है, कार्यकर्ता है, वोटर है, वो अपने जी जान से जुटे हुए हैं। कितने की लीड समझते हैं क्या आप? जिस प्रकार से कुलदीप ने कल इशारा कर दिया, कितने की लीड समझ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी की? बीजेपी के प्रत्याशी की लीड में तो 30-35 हज़ार वोटों की लीड मान रहा हूँ जी। जो पीछे जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव, उनमें 52,000 वोट जयप्रकाश जी के आए थे, वो वोट अभी घटेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के वोट बढ़ेंगे। धन्यवाद। ताऊ जी बैठे हमारे साथ, ताऊ जी से भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है ताऊ जी? राम राम। राम राम भाई। के माहौल है हर गाँव में? गाँव में मेरी बात सुनो, मेरे गाँव में 6,000 वोट हैं। अच्छा जी। 6,000 में 1,200 वोट तो
जेपी का आई। अच्छा 1200 आएंगे। हाँ, अरे 4800 वोट है मोदी ने घेड़ी तो। मोदी को गिरे। हाँ, मोदी काम करे है। अच्छा क्या क्या काम किया मोदी ने? मोदी ने काम किया करियो, एक तो राशन है 100 करोड़ लोग अंधे हैं। अच्छा जी। कांग्रेस हर टाइम में 16 तो फिर करोड़ अगर हैं। राशन फ्री बांटेंगे तो लोग निकम्मे नहीं बन जाएंगे? रोजगार नहीं देना चाहिए? निकम्मा नहीं, राशन मेरी बात सुनो, सरकार के कोई कमी को नहीं है भाई, राम राज है वो राम को राज है। अयोध्या में राम मंदिर बनायो 370 35 से अभी यूजीसी बड़ा लागू करा। देश का में बड़ा बड़ा काम किया है। रक्षा चाइना बॉर्डर के ऊपर सड़कें बनाई है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, देखियोगे आप। वो यहाँ क्या काम आएंगी आदमपुर में? अरे बच्चों पढ़ेड़ो अभी भाई, हर एक आदमी सोचा विदेश को नाम ऊंचो करियो मोदी। लड़ाई लड़ा में तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस तो मुसलमान ही है, वायनाड क्यों ना से रायबरेली रमेटी क्यों छोड़े भाई? आगे यूपी के माई मेरी बात सुनो, यूपी के माई पहला मेरी बात सुनो, कांग्रेस है नहीं, यहाँ मुसलमाना की पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद सईद हगड़ी ओ इंडी गठ बने उतर कर थाने हगड़ो बाजड़ो बताऊं सारा भाग जाएगा। तो लालू लुलू चोर है हाथ तो इतनी राजनीति की समझ कैसे है आप? मैं 89 हूँ, मैं जेपी के 2 इला दफ्तर खोलियो है। हाँ। इत मार तो काट कर कांटो कौन काटियो जेपी है माने नाच तरह जाने है। मेरी माँ मरी जंद आयो और अभी बजेंद्र हो बे यार में आ गया। बजेंद्र तो भाजो तो जज पाऊँ कांग्रेस से बीजेपी से भागे। हाँ भाग्य क्यों भाजे भाई? मोदी बिन कौन बनायो एमपी? दोबारा टिकट चाह रहे थे, नहीं मिल रही। टिकट अमित शाह कहो भाई सब टिकट बांटो, जाट बेल्ट की 40 सीट बांटो। विमरिंदर सिंह ने पावर दी। सार के माई पत्र भी मैं वर्ल्ड बैंक में पत्रकार सम्मेलन में सागा हूँ बजेंद्र गए। अभी बजेंद्र मन फोन करे, मैं बोल ना भाई मैं तो मोदी आगे रहूँ, तय गलत काम करियो बाजार है। अभी एक किसान है नहीं, 90 करोड़ रुपया मेरे हल्का किसान क्यों नाराज है फिर बीजेपी से? किसान को नहीं, उपद्रवी लोग है, उग्रवादी है। कैसे? तो ये दिल्ली के माई मेरी बात सुनो, जा रहे झंडा पंजाब वाला रे चटूनी रे झंडा वाले बताओ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये लाल किले पर भी ते हमला करे है। ये देश के लिए अच्छा है। ये किसानों ने सत्तू खरीदी है, किसानों की सारी कणक सारी खरीदी है, केसीसी मिली है, 31,000 रुपये मेरे गाँव में मुआवजा आयो है। अच्छा। अन सरकार तो क्यों करी है? कांग्रेस करियो के 60 साल में लूट मचाई कांग्रेस है। अच्छा। हाँ तो एक आप बात बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी नज़र आ रहे हैं। चौधरी भजनलाल परिवार के कहने पर वोट क्यों डालते हैं लोग? भजनलाल 30-40 हज़ार आदमी कोठिया नहीं जाटा डोबी के मई रहे। भजनलाल की वजह है नहीं रे तो उड़िया कर दो। हाँ, सेक्रेटरी मार्केट का तहसीलदार भजनलाल का लगाया जाटा ने, जेपी का कौन लगाया? जेपी के बारे में क्या कहेंगे? ग्रीन ब्रिगेड एक बनाई गई थी। देखो बात तो मेरी बात सुनो, जेपी पहला देवीलाल का हागा हो, पेट्रोलियम मंत्री बन गयो और मेल डाले वो तो भैया इन गरीब हो, अभी धन गणु हो रही है बांधा ना की कौन धनी तेरे जी। कहते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह के पैसे भी नहीं दिए उन्होंने पिछले चुनाव में। में। पेट्रोल पंप का मैं तो मेरी साइकिल रखूँ, मैं तो ना तो गाड़ी कोई रंजीत की ली कोई, मैं तो जेपी की ली। आप तो नहीं रखते, ऐसा कुछ है क्या? के जयप्रकाश देख मेरी बात सुनो, ए ड्राइवर है नहीं, ये इन तरह का युवा है कुकिंग कोई इलेक्शन में किंग एक बयान भी दिया था, बागड़ी और गादड़ी बोला इनको ऐसा कर दो वैसा कर दो। मेरी बात सुनो, तो वीडियो क्लिप भी है हमारे नहीं जेपी इत इलेक्शन लड़ाओ अनुकूल भी रहे हो 6,000 वोट रे डारूँ गिनती पर हो। अभी गंगाराम है प्रोफेसर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मन रोज फोन करे जेपी इन तेल घर खानी गाड़ी मोड़ ना मिल के काम मोड़ दूंगा रे कौन मैं सॉरी ब्याह में कौन बुलायो? बजेंद्र ने बुलायो, भवे ने बुलायो, जेपी ने कौन बुलायो? मैं तो बागड़ी और गादड़ी बयान दिया था क्या? गादड़ी हम की कौन मैं इंग माँ मरी जद गई हो, इंग छोरा के ब्याह में गई हो, इंग झंडो हूँ एक लो राजा राम बैठे हूँ एक लो तो क्या कर दो? 1,000-1,200 वोट बेलारे बजेंद्र के वोट 2,500 आया। आप मुझे एक अंतिम प्रश्न आपसे कि ये बता दीजिए कि आदमपुर विधानसभा से आप कह रहे हो कि बीजेपी जीतेगी, मोदी जीतेगा, कितना मार्जिन रहेगा आपके हिसाब से? 20,000-22,000 वोटा जीत। हाँ 20-22,000 टिंगर 5 से लारे हो रहा है। अच्छा। एक तो कालू बामण है सदलपुर में है, ये सौकार हगड़ा उन्हें हो रहा है जिन्हें बता वोटा की कंटेंट तो हुई। चलो 4 जून को आपसे मिलेंगे, आप कह रहे हो कि 20-22,000 की लीड मिलेगी। मेरी बात सुनो, रंजीत है नहीं, एक तो डोका कौन गेरा झूठा भाई हूँ कर दूँ वो कर दूँ, एक अब शब्द कौन बोले सभा का माई सुल डेढ़ो आदमी है बुजुर्ग है। अभी वो विधानसभा काम को नहीं लोकसभा काम को दिल्ली फिर वो करी। अच्छा बस धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बड़ी बेबाकी से आपने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए।